प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ की पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुट गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के बीच गौर करने वाली बात यह है कि चुनावों के लिए बिलासपुर संभाग में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि भाजपा बिलासपुर संभाग की सीटों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या बिलासपुर संभाग की सीटें तय करेंगी छत्तीसगढ़ के चुनाव का भविष्य? चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी सोमवार यानी कि 25 सितंबर को आवास न्याय योजना सम्मेलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कार्यक्रम बिलासपुर संभाग के तखतपुर में आयोजित किया गया है। इस संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस यहाँ पर है। बिलासपुर संभाग की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यहाँ क्षेत्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करती है। जोगी कांग्रेस के साथ साथ कुछ हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी तो कुछ हिस्सों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर देखने को मिलता है। बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 2 सीट और बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली थी। ये पहला संभाग है जहां कांग्रेस को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि बिलासपुर संभाग की क्षेत्रीय पार्टियों का समीकरण क्या है। कोटा, मरवाही और लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि जब भी क्षेत्रीय दलों को 20,000 से कम वोट मिले हैं तो कांग्रेस को फायदा हुआ है। 20,000 से ज्यादा वोट मिले तो फायदा बीजेपी को होता है। एक डिवीजन के माध्यम से सीधे 25 विधानसभा सीटों को साधा जा सकता है। इसलिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इसलिए राहुल गांधी बिलासपुर संभाग में मौजूद हैं और आने वाले 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरा करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि आवास न्याय सम्मेलन क्या है। आवास न्याय सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र देंगे। योजना की पहली किश्त की राशि भी हितग्राहियों के खाते में डाली जाएगी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 1 लाख हितग्राहियों को 25 लाख रुपए के मान से पहली किश्त की राशि दी जाएगी। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आवास सम्मेलन में 420 करोड़ 28 लाख रुपए के 82 कार्यों का लोकार्पण और 104 करोड़ 5 लाख रुपए के 103 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। राहुल गांधी राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री चेक और वन अधिकार पट्टा वितरित करेंगे। राहुल गांधी ने राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री चेक और वन अधिकार पट्टा वितरित किया है। अब हम आपको बता दें कि 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन के साथ विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा के मद्देनजर देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें कोरबा और रायगढ़ आती हैं। इस लिहाज से भी दोनों पार्टी इस क्षेत्र में अपनी मजबूती तय कर रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि बिलासपुर संभाग की इन 25 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही किन उम्मीदवारों को टिकट देती है और साथ ही बिलासपुर संभाग की ये 25 सीटें किसके खाते में जाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपके विधानसभा सीट से किसे उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।